अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? माई सेल्फ साद वज़ीर रिज़वी और आप देख रहे हैं साद डिजिटल एम्पायर यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह 30 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं क्रिप्टो फॉर्ट्यून में। और जैसा कि हमें बताया गया कि 30 दिन बाद इन्वेस्ट पे रिटर्न होगी। कितनी रियलिटी है, क्या सच में इन्वेस्ट में रिटर्न होती है, ये चीज़ भी मैं दिखाऊंगा आपको। और उसके अलावा ये कि $5 जैसे ही होता है, साथ साथ आप रिटर्न भी ले सकते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी लिए भी हैं और विद इन अ सेकेंड रिसीव भी हुए हैं, ठीक है। और बाकी ये कि अब काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि क्या अब यहाँ पे दोबारा डिपॉज़िट करना या किसी का करवाना सेफ़ है या नहीं है, या काफ़ी लोगों के भी 30 दिन मुकम्मल हो गए हैं, तो वो क्या करें, ठीक है। मतलब री इन्वेस्ट करना चाहिए या फ़ंड निकाल के साइड पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं ए टू ज़ी आप लोगों को गाइड करूँगा। फर्स्ट चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि भाई यहाँ पे किसी भी बंदे का न्यूली डिपॉज़िट ना करवाएं, ठीक है। उसके अलावा जिन पर्सनस का 30 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है, या 30 दिन होने वाले ही हैं, ठीक है, तो उनके लिए सजेशन वगैरह मैं दूँगा। तो बाकी आप देख लें, ये पर्सनल मेरी सजेशन है, ठीक है, और आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो करना चाहें। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो पहला पॉइंट भाई, 6 जनवरी को प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और जब से लॉन्च हुआ 3 मीटिंग्स रोज़ाना हो रही हैं, ठीक है, और डेली बेसिस पे टीमों को मोटिवेट किया जा रहा है और अच्छे अंदाज में चला जा रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैंने एक चीज़ मेंशन की थी इसकी डिटेल्स में, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में डिटेल भी इसकी दी है कि जब तक जिस वैलेट में हमारा यहाँ से डिपॉजिट जा रहा है या विड्रा में आ रहा है, उसमें फ़ंड आता रहेगा, हमें विड्रा मिलते रहेंगे, ठीक है। उसकी भी कंडीशन दिखा देता हूँ कि उसमें कितना फ़ंड पड़ा है और क्या सीन है। तीसरा भाई, इसमें किसी किस्म का आज तक किसी का इशू नहीं आया 30 दिन में, 30-35 दिन में किसी विड्रावल का इशू नहीं है, किसी किस्म का ना वेबसाइट ऑफ हुई है, ठीक है, ईजी होके चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैलेट ओपन करता हूँ क्रिप्टो फॉर्ट्यून वालों का, ठीक है। अब ये जो वैलेट है, ठीक है, इसमें जब तक फ़ंड आता रहेगा विड्रा मिलता रहेगा हमें, ठीक है। जिस दिन फ़ंड आना बंद हो गया, फ़ंड यहाँ से ख़त्म हो गया, ये जो आपको 15,31,000 कुछ डॉलर शो हो रहे हैं, ये ख़त्म हो गए तो हमें विड्रा मिलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सीन है। अब यहाँ पे डेली बेसिस पे भाई तकरीबन 20-30 हज़ार डॉलर का डिपॉजिट आ रहा है। 30 दिन मुकम्मल हो गए हैं, काफ़ी लोगों को इन्वेस्ट इन्वेस्ट रिटर्न भी होगी ये, ठीक है। अब लोग निकाल भी रहे हैं, कुछ लोग री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है इसकी तरफ से, ठीक है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले चलते हैं जनाब, इन्वेस्ट देख लें कि मिली भी है या नहीं मिली, ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना है, ठीक है, साइकिल पे आ जाना है। साइकिल पे आने के बाद ये देख लें मेरे 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे मैं अब करता हूँ क्लेम यूएसडीटी पे। आपने री इन्वेस्ट कंप्लीट नहीं करना, ठीक है। बेवकूफ़ बंदा होता है जो मतलब प्रॉफिट नहीं रखता, ठीक है, और वो लगा देता है दोबारा पूरी अमाउंट। अब देखा जाए, मैंने लगाया $153, ठीक है। अब 30 दिन में भाई पैसा डबल होना था, मेरा पैसा डबल हो गया, $153 मुझे मिल गए। अब जब मैं विड्रा लगाता था 5% की वो फीस लगती थी, वो मैं माइनस करूँगा, 7.65 मैं माइनस करूँगा $153 से, ठीक है। आपने भी इसी हिसाब से चलेंगे, इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। आप प्रॉफिट में ही ये कि आपको प्रॉफिट तो हुआ है, रिस्क पे आप प्रॉफिट पे रिस्क ले रहे हैं, किसी किस्म को कोई इतनी बड़े मसले वाली बात नहीं होगी। अब मुझे जो टोटल बचता है वो $145 का मुझे प्रॉफिट हुआ है जो मेरी जेब में आया, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, ठीक है, मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ सारी कंडीशन देखने के हिसाब से कि आप अपने जो प्रॉफिट है, अब ये आपकी जेब में प्रॉफिट आया ना, इसका आप या तो 50%, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे वेट करें 2 मिनट, डिवाइडेड बाई 2 करूँगा, 50% $72 बनते हैं, ठीक है। या तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका प्लान है, आप, हाँ, अगर आपने $20 $25 किए तो आप अपनी इन्वेस्ट निकाल के साइड पे हो जाए, मजीद दोबारा इसमें पूरा ना लगाएं, ठीक है, ये रिकमेंड करूँगा। हाँ, अगर आपने 50, $100, 150, 200, $500 लगाया तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट का 50% या 30% या 45% या 40%, ठीक है, 50 से ज़्यादा ना करें। इसी रेंज में ना अपनी इन्वेस्ट का आप जो है ना, जो इनका आपको जो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो रही है, वो निकाल के दोबारा आप उसको डिपॉजिट कर दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करने लगा हूँ तकरीबन $60 का, ठीक है। अब ये क्लेम कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से री इन्वेस्ट नहीं करना, इसको पहले क्लेम करना है, विड्रा कर लेना है, ठीक है। ये देख लें 153 का मैंने लगाया है और ये आपने देखना कितनी देर में आता है, ठीक है। ये क्लेम कर लिए मैंने, ठीक है, क्लेम हो गए जनाब, ठीक है। यहाँ पे मैं वैलेट पे आपको ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके सामने है, ठीक है। $145 मतलब 5% टैक्स कटा है। उसके अलावा मुझे ये चीज़ रिसीव हुई है, ये 1 मिनट भी नहीं हुआ, अभी देख सकते हैं आप। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ जनाब, सिर्फ $60, ठीक है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। परसेंटेज भी देख लेते कितनी बनती है। 145 तकरीबन कोई बन जाता है 40%, हाँ 40-42% बन रहा है मेरा। आप 50% कर सकते हैं, आप
30% कर सकते हैं अपने फ़ंड के हिसाब से जितना आपको प्रॉफिट हुआ है। ये मैं प्रॉफिट का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरी निकल आई है, प्रॉफिट भी हो गया कुछ ना कुछ। अब प्रॉफिट पे रिस्क लेता है वो बंदा समझदार होता है। अब मैं अकाउंट अपना दोबारा ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद जनाब यहाँ पे मेरा फंड तो पड़ा है तकरीबन $145। अब री इन्वेस्ट कैसे करना है, ठीक है, वो बताने लगा। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना, डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं। करने के बाद ये भी फ़ंड दिखा रहा है कि जनाब आला आपके अकाउंट में इतना फ़ंड पड़ा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ $60 का इसको बता रहा हूँ कि भैया आपने निकाल लेनी है, ठीक है। उसका मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अप्रूव डिपॉजिट पे, ठीक है। अप्रूव डिपॉजिट पे क्लिक कर दिया, कन्फर्म इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। कन्फर्म करता हूँ, उसके बाद फिंगरप्रिंट मैंने लगा दिए। और टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, जो भी आपके पास पड़ा है उस सब में आप इसी तरह इसी मेथड से ये कि इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह से आपने अपनी अर्निंग को क्लेम करना है 30 दिन बाद, ठीक है। ये चेक करें, डिपॉजिट अप्रूव। उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन कर लेते हैं और ये जनाब मेरा डिपॉजिट अभी अप्रूव हो जाता है। ठीक है, डिपॉजिट मेरा अप्रूव हो गया। ये चेक करें, न्यू साइकिल मेरा स्टार्ट हो गया है $60 का, ठीक है। ये चेक करें, अब ये 30 दिन मुकम्मल होंगे तो मेरी ये कि दोबारा रिटर्न हो जाएगा। तो यही सिंपल सा मेथड है, ठीक है। बड़ा रिस्क ना लें, प्रॉफिट का रिस्क आप ले सकते हैं। कुछ प्रॉफिट रखें, कुछ इन्वेस्टमेंट रखें और रिस्क ले लें, ठीक है। ये जो ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ।